राजस्थान में कांग्रेस अपनों से ही घिरती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यूं कहें कि कांग्रेस टुकड़ों में बंट गई है। अलग अलग टुकड़ों में बंटकर अपने ही नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता अपने दूसरे नेता पर आरोप लगा चुके हैं। अब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस किसी घोटाले के मुद्दे को उठाती है तो सत्ता में रही बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस काल में कई घोटाले देखने को मिले। यूं कहें कि अब सत्ता पक्ष के जवाब देने में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो पेपर लीक का मुद्दा उठा, खनन घोटाले का मुद्दा उठा, जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा उठा, लाल डायरी का मुद्दा उठा। अब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाती है तो सत्ता पक्ष का कहना होता है कि घोटाले तो कांग्रेस कार्यकाल में हुए, लगातार एक के बाद एक घोटाले देखने को मिले और उस पर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस चुप्पी साधे हुई थी। हमारी सरकार, यूं कहें कि भाजपा का कहना है कि जैसे ही सत्ता में हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, इन घोटालों को उजागर करने का काम भाजपा सरकार की ओर से किया जा रहा है। भाजपा का जो है कांग्रेस पर तंज भी कसा जा रहा है कि कांग्रेस तो टुकड़ों में बटी हुई है। कुर्सी की लड़ाई जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी देखने को मिल रही थी। अब पद की लड़ाई कांग्रेस में फिर चल चुकी है। सचिन पायलट का अलग गुट, अशोक गहलोत का अलग गुट, गोविंद सिंह डोटासरा का अलग गुट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलग गुट। यूं कहें कि चार गढ़ों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता के मुद्दों को उठाने की बात तो दूर, केवल अपनों से ही गिरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस यूं तो जनता के मुद्दों की बात करती है, युवाओं के मुद्दों की बात करती है, किसानों के मुद्दे की बात करती है, मैदान में उतरने की बात उनकी ओर से की जाती है, हुंकार भरने की बात उनकी ओर से की जाती है। लेकिन बीते 1.5 साल से कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं दिखी है। यूं कहें कि अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी तो कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर की जा रही है। मैदान में उतरने की बात भी कांग्रेस की ओर से की जाती है, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस नहीं दिख रही है। अलग अलग टुकड़ों में कांग्रेस बढ़ चुकी है। किसी मुद्दे को बनाने की कोशिश अगर कांग्रेस करती है, कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान किए जाते हैं तो बीजेपी की ओर से काउंटर बयान सामने आता है। उनकी ओर से कहा जाता है हम तो केवल घोटालों को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में जो घोटाले एक के बाद एक निकलकर सामने आए, कुर्सी की लड़ाई उनकी ओर से देखने को मिली, मानेसर कांड का भी जिक्र भाजपा की ओर से किया गया। लगातार इन मुद्दों को बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र चलेगा। कई मुद्दों को बुलाने की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है। सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की बात भी की जा रही है। बहरहाल क्या सदन में भी कांग्रेस एकजुट दिखेगी? क्योंकि कांग्रेस के पास 69 विधायक हैं, लेकिन विधायक एकजुट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली इन विधायकों को एक जाजम पर लाने में सफल हो पाएंगे? ये तो विधानसभा सत्र के दौरान ही देखने को मिलेगा। सहयोगी सुनील कुमार के साथ मैं बसंत, द इंडिया मूव्स, जयपुर।